दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, बल्कि उस डर, उस असमंजस और उस गुस्से की है जो आज देश की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और छात्रों के मन में बैठ चुका है। बात हो रही है यूजीसी क्वालिटी रेगुलेशन 2026 की, जिसे सरकार समानता और सामाजिक न्याय का नाम दे रही है, लेकिन जिसके खिलाफ आज सवाल उठ रहा है कि क्या ये कानून सच में भेदभाव खत्म करेगा या फिर शिक्षा को जाति और राजनीति को शक के जाल में फंसा देगा। मित्रों, 2026 में जब यूजीसी ने ये नियम लागू किए तो कहा गया कि इससे कैंपस में जातिगत भेदभाव रुकेगा, हर छात्र को शिकायत का अधिकार मिलेगा, हर संस्थान जवाबदेह बनेगा। लेकिन सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी सच्चाई पर आते ही डर पैदा होता है, क्योंकि इस कानून के तहत एक शिकायत ही किसी शिक्षक के पूरे कैरियर पर सवाल खड़ा कर सकती है, बिना ये तय किए कि शिकायत सही है या फिर गलत है। मित्रों, यहाँ पर ये बिना ये सुनिश्चित किए कि आरोप झूठा तो नहीं है। आलोचक कह रहे हैं कि जब पहले से ही SC/ST एक्ट, एंटी रैगिंग कानून, इंटरनल ग्रीवांस सेल और कोर्ट मौजूद है, तो फिर एक और शक्तिशाली निगरानी व्यवस्था क्यों लाई गई। सवाल ये भी है कि इस नियम में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वालों के लिए सख्त सजा क्यों नहीं रखी गई है। क्या इससे बदले की भावना से शिकायतों का रास्ता नहीं खुलेगा? क्या इससे कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल नहीं बनेगा? शिक्षक कह रहे हैं कि अब ये खुलकर पढ़ाने से डरेंगे, रिसर्च गाइड निर्णय लेने से बचेंगे और अकादमिक मूल्यांकन पर जो है मेरिट की जगह सावधानी हावी हो जाएगी। यानी कि छात्रों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाएगी, जहां हर बातचीत, हर बहस और हर असहमति को जाति के चश्मे से देखा जाएगा। विरोध करने वालों का कहना है कि ओबीसी को अलग से शिकायत के दायरे में लाकर सरकार ने सामाजिक संतुलन बिगाड़ दिया है और साथ ही साथ सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट दोषी की तरफ पेश किया जा रहा है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर हैशटैग यूजीसी रोल बैक ट्रेंड हुआ। लोगों ने कहा कि ये कानून समानता नहीं बल्कि नया भेदभाव पैदा करेगा और ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पूछा गया कि क्या ये नियम प्राकृतिक न्याय और असमानता के अधिकार के खिलाफ नहीं जाता। और इसी बीच राजनीति ने इस मुद्दे को और हवा दे दी। यूपी चुनाव 2027 से पहले जाति बनाम मेरिट की बहस तेजी हो गई और कुछ पार्टियां इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रही है, कुछ इसे शिक्षा पर हमला कह रही है। लेकिन इस शोर शराबे में सबसे बड़ा सवाल कहीं और खो गया है। क्या शिक्षा का मकसद डर पैदा करना है या विश्वास? क्या यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर है या फिर एक निगरानी का केंद्र बन चुका है? आलोचक कहते हैं कि अगर यही रास्ता रहा तो आने वाले समय में भारत की उच्च शिक्षा वैश्विक स्तर पर कमजोर होगी, क्योंकि मित्रों, जो रिसर्च, नवाचार और स्वतंत्र सोच डर के माहौल में पनप नहीं सकती। इसलिए देश में एक और बड़े वर्ग की मांग की है कि इस यूजीसी बिल को या तो पूरी तरह वापस लिया जाए या इससे बड़े संशोधन किए जाए, जिनसे झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई हो और मेरिट और निष्पक्षता की रक्षा हो और कानून सजा का नहीं बल्कि सुधार का माध्यम बने। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा टूट गया तो सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि देश का भविष्य टूटेगा। और दोस्तों, आखिर में सवाल आपसे है कि क्या हम समानता के नाम पर शिक्षा को शक और राजनीति के हवाले कर सकते हैं, या फिर हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जहाँ न्याय भी हो, मेरिट भी बचे और समाज भी जुड़े। इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी यही खत्म होती है। फैसला आपको करना है और आप इस विषय पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।